Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Exercise 3D. This exercise has been given at pages 79, 80 and 81. Students, after watching this lesson, you will be able to know multiplication of fractions. Know about laws of multiplications like commutative law and associative law. Know about division of fractions and solve exercise 3D with word problems. Students, today I am going to teach you about multiplication of fractions. Multiplying a fraction by a whole number. When a fraction is multiplied by 1, the result is same fraction. ओके जब किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर वो खुद फ्रैक्शन ही आता है. लेट्स सी द एग्जांपल. 8/3 मल्टीप्लाई 1. होल नंबर 1 है, फ्रैक्शन 3/8 है. तो फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा. लेट्स सी 3 मल्टीप्लाई 1 over 8 is equal to 3/8 because 3 ones are 3 and 8. So when a fraction is multiplied by 1, the result is the same fraction. Multiplying a whole number by a fraction. कि एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या रिज़ल्ट आता है. लेट्स सी द एग्जांपल. Here step 1 is write the whole number 4 as a fraction 4/1. 4/1 multiply 3/8. Step 2 multiply the numerators यानी 4 multiply 3 and multiply the denominators 1 multiply 8. And step 3 simplify the fraction. 12 4 3s are 12. 12 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड 8 1s are 8 जो आया इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे. दोनों को एक ही नंबर से रिड्यूस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. तो 4 3s are 12 एंड 4 2s are 8. तो नया फ्रैक्शन आ गया 3/2. 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्लोज्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा 1 whole 1/2. ओके. नाउ मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ ज़ीरो. व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो. एग्जाम्पल है इसकी. 2/5 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो ओवर 5 is equal to 0 over 5 is equal to 0. Now multiplying a fraction by a fraction यानी किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट क्या आता है. To multiply fractions we follow the given steps. Number 1, convert mixed fractions into improper fraction. Number 2, multiply the numerators of the fractions. Step 3, multiply the denominators. And step 4, simplify the fraction to its lowest term. Okay, let's see the example. 4/5 multiply 2/5. 4 multiply 2 and 5 multiply 5. 4 2s are 8 and 5 5s are 25. Okay, 8/25 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, इसलिए इसका आंसर 8/25 ही होगा. अगर ये किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे होते तो हम इसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म की तरफ लेके जाते, लेकिन अभी इसकी लोएस्ट फॉर्म यही होगी 8/25. ओके. नाउ लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज.
solve the following sums. Here A part is 35 multiply 5 by 7. 35 as 35 by 1 multiply 5 by 7. Now 35 5s are 175 over 7 1s are 7. 175 और 7 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो जाते हैं. 7 1s are 7 एंड 7 2s are 14. 17 में से 3 5 के साथ शिफ्ट हो गया, 35 बन गए. तो 7 5s are 35. इट मीन्स कि ये 25 बाय 1 आ गया. 25 बाय 1 को हम 25 भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को आप कुछ डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं. लेट्स सी 35 मल्टीप्लाई 5 बाय 7. 35 ओवर 1 मल्टीप्लाई 5 बाय 7. 35 बाय 1 हमने इसलिए लिखा कि 35 बाय 1 इज़ इक्वल टू 35. ओके, 35 के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो इससे इसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा. 35 बाय 1 हमने इसलिए लगाया कि फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए. तो 35 बाय 1 मल्टीप्लाई 5 बाय 7. फ्रेंड्स, इन फ्रैक्शंस को हम यहाँ भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे 7 1 बाय 7 एंड 7 5 बाय 35. ओके, नाउ और कोई भी फ्रैक्शन इसका रिड्यूस नहीं हो रहा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5s are 25 एंड 1 1s are 1. सो 25 बाय 1. अब 25 बाय 1 इज़ इक्वल टू 25. ओके, दोनों वेज से करने से आंसर सेम ही आता है. आपको जो आसान लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Multiply the following fractions and reduce to the lowest term. Here A part is 1 by 6 multiply 9 by 12. 1 multiply 9 over 6 multiply 12. ओके, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शन आपस में रिड्यूस होते हैं एक ही टेबल से. 2s are 6 एंड 3 3s are 9. अब हम न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 1s are 3, 2s are 24. अब 3 by 24 दोनों फिर से रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24. ओके, तो लोअर्स टर्म इसकी आ जाएगी 1 by 8 और यही हमारा आंसर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स. हियर बी पार्ट इज़ 2 होल 1 by 2 मल्टीप्लाई 6 होल 1 by 4. सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. जैसे 2 2s are 4 और 4 में 1 ऐड किया तो 5 by 2 मल्टीप्लाई 6 4s are 24. 24 में न्यूमरेटर इसका 1 ऐड किया तो 25 आ गया. 25 by 4. अब इनको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस नंबर्स आपस में रिड्यूस होते हों एक ही टेबल से तो फिर हम इसको कर सकते हैं. जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर आपस में एक ही टेबल से रिड्यूस होते हों तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक ही टेबल से डिवाइड होते हों तो कर दिया जाएगा. लेकिन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 5s are 125 और 2 4s are 8. ओके, अब 125 by 8 ये दोनों भी एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं
यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इसको हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस। डिवाइडिंग बार्स में 125 लिखेंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ार 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 भी नीचे उतार लेंगे इसके साथ तो 45। अब 8 5 ज़ार 40, 45 में से 40 को माइनस किया तो रिमाइंडर 5 आ गया। तो आंसर आएगा हमारे पास 15 होल 5/8। Students, our next topic is division of fractions. To understand the division of fractions, we must first know what is the reciprocal. Look at this table. Here, one column is for fractions and second column is for reciprocals. To get the reciprocal of a fraction, we just turn it upside down. लाइक 2/5 रेसिप्रोकल इसका होगा 5/2। यानी किसी भी फ्रैक्शन की साइड को अगर डाउन साइड में लिख लें और डाउन साइड को अप साइड में लिख लिया जाए तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। जैसा कि फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5, तो 2/5 में 5 अगर 2 कर दिया जाए तो ये इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अप साइड जो है 2 उसको डाउन साइड में लिखा और डाउन साइड जो 5 है उसको अप साइड में लिख लिया, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में रेसिप्रोकल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। नेक्स्ट 1/7, 1/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/1 और 7 बिकॉज 7/1 इज़ इक्वल टू 7। Students, remember multiplicative inverse is another word used for reciprocal. Multiplicative inverse का दूसरा नाम reciprocal भी कहलाता है। ठीक है, when a fraction is multiplied by its reciprocal, the product is always 1. Let's see the example. 3/4 multiply 4/3 इज़ इक्वल टू 1। यानी अगर किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर इन दोनों की प्रोडक्ट 1 ही आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हियर ए पार्ट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 1/9। स्टूडेंट्स, यहाँ ए पार्ट है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 1/9। 6 इज़ इक्वल टू 6/1, तो 6 को हम 6/1 लिख लेंगे। 6/1 मल्टीप्लाई 9/1। मल्टीप्लाई 9/1 कैसे आया? डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि 1/9 जो है इसका हमने रेसिप्रोकल बनाया। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 एज 9/1। और जब हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे पहले वाले साइन को चेंज करते हैं, यानी डिवाइड है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अगर ये फ्रैक्शंस रिड्यूस होते हैं तो हम इनको कर देंगे, वरना मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स सी 6/1 मल्टीप्लाई 9/1, ये दोनों फ्रैक्शंस रिड्यूस नहीं हो रहे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 9 बाय 1 मल्टीप्लाई 1। नाउ 6 9s are 54 and 1 1s are 1। 54 by 1 is equal to 54. This is our answer. Students, क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि ए पार्ट है हमारे पास 1/9 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? होल नंबर जो था वो पहले दिया गया था, बाद में फ्रैक्शन आया डिवाइड के, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रैक्शन पहले है और होल नंबर बाद में दिखा गया। तो स्टूडेंट्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर
7 का ए पार्ट सॉल्व किया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का भी ए पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट्स सी 1/9 डिवाइडेड बाय 3। 1/9 मल्टीप्लाई 1/3 because we write the reciprocal of 3 as 1/3 and change the division sign to a multiplication sign and simplify. Okay, now 1 multiply 1 by 9 multiply 3. 1 ones are 1 and 9 threes are 27. So answer is 1/27. Now question number 9. Verify the commutative law of multiplication for the given fractions. Here a part is 3/4 multiply 8/18. Friends, कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में आपने सीखा था कि फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो उनके ऑर्डर को चेंज करने से उनके एडिशन के सम में यानी उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही रूल है कि अगर हम फ्रैक्शंस का ऑर्डर चेंज करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में यानी मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट में इसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी द ए पार्ट। फर्स्ट मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 8/18। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/18। इन दोनों फ्रैक्शंस में से हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शंस आपस में रिड्यूस होते हैं। तो नाउ 3 1s are 3 and 3 6 are 18. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. अब न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 6 आपस में रिड्यूस हो रहे हैं एक ही टेबल से, जैसे 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो अब इसको जो हमारे पास रिमेनिंग इसके नंबर्स आए हैं, प्रोडक्ट इसकी निकली है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 multiply 1 over 1 multiply 3। तो 1 1s are 1 and 1 3s are 3। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी मल्टीप्लाई 8/18 मल्टीप्लाई 3/4। ये देखिए आपने पहले जो मल्टीप्लाई किया उसमें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/18 लिखा था। अब हम लिखेंगे 8/18 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो 8/18 मल्टीप्लाई बाय 3/4 में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शंस रिड्यूस होते हैं। यहाँ भी वही कि 3 1s are 3 and 3 6 are 18. Now 4 1s are 4 and 4 2s are 8. Now 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So 1 multiply 1 over 3 multiply 1 is equal to 1 1s are 1 and 3 1s are 3. Hence the commutative law of multiplication of fractions is verified because दोनों के आंसर सेम है। Okay, now question number 10. Verify the associative law of multiplication for the following fractions. Here a part is 1/3, 4/5 and 5/8. Students, the associative law of multiplication states that regrouping of more than two fractions does not change the product. Okay, कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस की रिग्रुपिंग चेंज करने से यानी इनका ऑर्डर चेंज करने से इसके प्रोडक्ट में यानी इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो लेट्स सी द एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट राउंड ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 4/5 राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/4 is equal to 1/3 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 5/4। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शंस रिड्यूस होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले फ्रैक्शंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 आपस में रिड्यूस नहीं होते, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि
राउंड ब्रैकेट में 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 है, तो ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं. 4 1s are 4 and 4 1s are 4. Now 5 1s are 5 and 5 1s are 5. नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 4/15 बिकॉज 1/3 मल्टीप्लाई 4/3 वाले जो राउंड ब्रैकेट में ये दोनों फ्रैक्शंस हैं ये दोनों रिड्यूस नहीं हुए, तो इसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नीचे. जैसे 4 1s are 4 and 5 3s are 15 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 1s are 1 and 1 1s are 1, तो 1/1 आ जाएगा यहाँ पे. अब हम देखेंगे कि क्या अब इन फ्रैक्शंस में कोई फ्रैक्शंस आपस में रिड्यूस हो रहे हैं. यस 4 1s are 4 and 4 1s are 4. Now 5 1s are 5 and 5 3s are 15. राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे, तो अब हम लिखेंगे 1 1s are 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 और ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1. तो 1 1s are 1 and 3 1s are 3 and 1 1s are 1 and 3 1s are 3. Hence the associative law of multiplication of fractions is verified because लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स सेम आ गए हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3D fill in the blanks. Here a part is multiplication of two fractions satisfies the dash law of numbers. Yes, commutative law. B part is 1/4 divided by 9/10 is equal to. स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 9/10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 10/9 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5/18. ओके. नाउ सी पार्ट इज़ 3 होल 1/10 मल्टीप्लाई 20/31. इन दोनों फ्रैक्शंस को भी अब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2. Now D part is the associative law is true for dash of fractions. Yes, multiplication of fractions. Yes, E part 3/5 multiply by round bracket 4/7 multiply by 7/8 round bracket is equal to. Yes, इसको अब हम 3/5 से राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. जैसे राउंड ब्रैकेट 3/5 मल्टीप्लाई 4/7 राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7/8. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 state whether the following are true or false. Here A part is the product of a fraction and its reciprocal is 1 is equal to. Yes, true. Now B part is the reciprocal of 3 is 5/3. No, it's false because 3 का रेसिप्रोकल तो 1/3 होगा, 5/3 नहीं होगा. Now C part is 112/36 multiply 12/16 is equal to 3 whole 1/3. तो स्टूडेंट्स ये जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं इनमें मल्टीप्लिकेशन है, तो हम देखेंगे कि ये आपस में रिड्यूस होते हैं तो रिड्यूस कर देंगे और जो बाकी नए फ्रैक्शंस बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 whole 1/3 नहीं आएगा, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ डी पार्ट इज़ 175/14 divided by 25 is equal to 1/2. Yes, it's true. Now E part is 81 multiplied 2/9 is equal to 9. It's false because 9 9s are 81 और 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 18 आएगा, इसका आंसर 9 नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हियर ए पार्ट इज़
42 डिवाइडेड बाय 1/7 इज़ इक्वल टू, यानी 42 को डिवाइड करेंगे 1/7 फ्रैक्शन से तो क्या किसके इक्वल आएगा? यस, 294. B part is 4/5 multiplied by 7/5 is same as 7/5 multiplied by 4/5. Okay. Now C part is 95 multiplied by 5/19 is equal to, yes, 25. Now D part is 4 whole 1/2 divided by 1 whole 4/5 is equal to, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम मिक्स फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/2, और 5/2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 whole 1/2. So correct option is this. Okay. Now E part is 7 multiplied by 1/35 is equal to, yes, 1/5. This option is correct. Now let's start the word problems. Solve the problems writing complete statements. Question number 1. Asad ran 5/3 kilometers each day. How many kilometers did he run in 2 days? यानी असद हर रोज़ 5/3 किलोमीटर्स रन करता है, दौड़ लगाता है, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 2 days? तो 2 दिनों में वो कितने किलोमीटर्स भागेगा? लेट्स सी द सॉल्यूशन. असद रैन इन ईच डे is equal to 5/3 kilometers. He ran in 2 days. This is our question. So we multiply 5/3 by 2. 5/3 multiply by 2. इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम इसे यूँ लिख सकते हैं 5 multiply 2 over 3. 5 2s are 10 और इसका डिनोमिनेटर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास एक नया फ्रैक्शन आया 10/3. ये दोनों आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे की टेबल से, तो इसलिए अब हमें डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बार्स में 10 लिखेंगे और 3 से इसको डिवाइड करते हैं. 3 3s are 9. 10 में से 9 को माइनस किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? यस, ही रैन 3 whole 1/3 kilometers in 2 days. Okay. Now question number 2. 2 children share 1/6 of a cake. What fraction does each get? It's very simple. 2 children share of a cake is equal to 1/6 and each child gets, ये हमारा क्वेश्चन है, so we divide 1/6 by 2. 1/6 डिवाइडेड बाई 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 2 का रेसिप्रोकल करेंगे. जैसे 1/6 मल्टीप्लाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यस, 1/2. तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 1s are 1 एंड 6 2s are 12. ओके. तो अब हम इसको डिवाइड भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि 1 को डिवाइडिंग बार्स के अंदर रख के 12 से डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइज़र छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन 12 बड़ा आ जाएगा बाहर डिवाइज़र के तौर पे, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे. 1/12 एज इट इज़ आंसर आ जाएगा हमारे पास. यानी ईच चाइल्ड गेट्स 1/12 ऑफ अ केक. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Rafe reads 5 whole 1/4 pages of a book daily. How many pages will he read in 3 whole 1/3 days? यानी राफे एक बुक के रोज़ाना 5 whole 1/4 पेजेस रीड करता है, तो हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड इन 3 whole 1/3 days? ओके,
तो फिर वो 3 होल 1/3 डेज़ में कितने पेजेस रीड करेगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन. राफे रीड्स अ बुक डेली 5 whole 1/4 pages. And how many pages he read in 3 whole 1/3 days? This is our question. So we multiply 5 whole 1/4 and 3 whole 1/3. We write these mixed fractions like this. अब हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. यानी 5 4 ज़ार 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21, 21/4 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, 9 में न्यूमरेटर 1 ऐड किया तो 10, 10/3 आ गया. अब इन दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई है. इन दोनों को अब हम देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो रहा है एक ही टेबल से. तो लेट्स सी. 2 2 ज़ार 4 and 2 5 ज़ार 10. Now 3 1 ज़ार 3 and 3 7 ज़ार 21. अब ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. यानी 7 × 5/2 × 1. तो 7 5 ज़ार 35, 2 1 ज़ार 2. 35/2 को डिवाइड करते हैं. अब 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया. और इसके साथ अब 5 नीचे उतारेंगे 15 बन जाएगा. अब 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में पूरा 15 डिवाइड नहीं होगा. नाउ 15 में से अब 14 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा. तो आंसर आएगा हमारे पास 17 होल 1/2. सो ही विल रीड 17 होल 1/2 पेजेस इन 3 होल 1/3 days. Okay. Now question number 4. If 4 whole 1/2 meters cloth is used to make a dress, then how much cloth will be needed for 5 such dresses? यानी एक ड्रेस को बनाने के लिए 4 होल 1/2 मीटर कपड़ा यूज़ हुआ. तो इस तरह के 5 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा. Let's see the solution. Cloth is used in a dress. 4 whole 1/2 meters. How much cloth will be needed for 5 dresses? Yes, this is our question. We multiply 4 whole 1/2 by 5. 4 whole 1/2 multiply 5. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड किया न्यूमरेटर इसका तो 9 आ गया. 9/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से तो 9 × 5/2. 9 5 ज़ार 45/2 मीटर्स. 45/2 को हम मज़ीद लोस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको डिवाइड करते हैं. तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ार 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0 आ जाएंगे. ऊपर से जो 5 वंस वाले कॉलम है इसको नीचे उतारा डिवाइड के लिए तो 2 2 ज़ार अगेन 4, 5 में से 4 को माइनस किया रिमाइंडर 1 आ गया. तो इट मीन्स कि 22 होल 1/2 मीटर्स क्लॉथ विल बी नीडेड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 6 whole 1/2 liters of milk fills 2 whole 1/2 buckets fully. How much milk can be filled in 1 bucket? यानी 6 whole 1/2 liters of milk जो है वो 2 whole 1/2 buckets में पूरा आता है. तो एक बकेट में कितना मिल्क आएगा. Let's see the solution. How much milk in 2 whole 1/2 buckets? Yes, 6 whole 1/2 liters. How much milk in 1 bucket? This is our question. We divide 6 whole 1/2 and 2 whole 1/2. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में यूँ लिखेंगे. 6 whole 1/2 डिवाइडेड बाय 2 whole 1/2.
इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं सबसे पहले। तो 6 2s are 12, 12 में ये 1 ऐड किया तो 13/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया, 5/2। अब 13/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और 5/2 का रेसिप्रोकल किया जो कि हो गया 2/5। ठीक है, अब इन दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई है तो रिड्यूस करेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। इसके अलावा और इसमें नंबर्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 1 यानी न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 1 और 1 × 5 इज़ इक्वल टू 13/5। 13/5 को मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में आंसर इसका लिखने के लिए इसको डिवाइड करते हैं। 13 डिवाइडिंग बार्स में लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, 13 में से 10 को माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 3। सो आंसर इज़ 2 whole 3/5, यानी 2 whole 3/5 liters milk can be filled in 1 bucket. Okay, is that clear? Now what should we do? Yes, your homework. Do practice exercise 3D with word problems in rough notebook and then rewrite them in your neat notebook. Okay? Thanks for watching this video. Allah Hafiz.